जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो रहा है मेरा ब्लॉग स्टार्ट। तो आप बाहर रोड में भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, भक्तों की लगी है जय जयकार है भवानी। सो आज थी हमारे घर में कन्या पूजन, तो आज का ब्लॉग उसी वेस में होने वाला है। और तो देखो कितनी प्यारी प्यारी सी कन्याएं आई हैं हमारे घर में। आते ही इन्होंने मेरा मेकअप बॉक्स पर हमला किया और मेकअप लगाने लगे। मुझसे पूछ रही दीदी हम लगा लें, तो मैंने कहा हाँ यार लगा लो, तुम भी तो इतनी क्यूट क्यूट सी हो और ऊपर से मेकअप तो और क्यूट हो जाओगी। तो 3 कन्याएं और आ गई है, इतनी क्यूट क्यूट की छोटी छोटी। हाँ मीन्स कि आपको पता है कि कन्या जो कन्या होती है वो भगवान का रूप होता है, मीन्स कि माँ का रूप होता है। जो धरती पे आती है हमारी देवी माँ, उनका रूप होती है कन्या। और मैं बता दूँ इस बार नवरात्रि में हमारी मैया ही खुद आके ये बोल के गई हैं कि मैं भी एक कन्या हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर मैं हूँ। तो देखो इतने प्यारे प्यारे से बच्चे आए थे हमारे घर में। और ये देखो पापा लोग का पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो पापा और भैया हवन करने में लग गए थे, तो इनका हवन कीर्तन चल रहा था और वहाँ बच्चों का शोर हो रहा था। वो मेकअप की चीज़ें मांग रहे थे मुझसे और मेकअप करने में लगे थे। तो ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं, एक नेल पेंट थी और कुछ ऐसी छोटे मोटे आइटम थे मेरे पास मेकअप के। और ये देखो इन लोगों का अच्छे से हवन हो रहा है और मैं बना रही हूँ इतना प्यारा प्यारा सा ब्लॉग। और ये देखो पापा अच्छे से कर रहे हैं और भैया भी कर रहे हैं। सो बीच बीच में इन्होंने पाठ भी पढ़ा जो कि मेरे समझ के तो बाहर था, बट जो भी हो रहा था बहुत मज़ा आ रहा था। पर पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया था और ये धुएं से तो आँख में भी मिर्च लग रही थी, बट जो भी हुआ बहुत अच्छे से हुआ। और इसमें घी भी डाला जा रहा था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। हवन किया, इस बार हमने हवन भी किया था, बल्कि हमने पिछली बार हवन नहीं किया था। इस बार पापा ने भैया ने हवन किया था। और वो देखो हमारी प्यारी प्यारी सी देवी मैया है और उनके बाद इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। ये देखो इनकी आंखों में भी थोड़ा थोड़ा मिर्च लग रही देखो ना मम्मी कितने अच्छे से सभी बच्चों को टीका लगा रही है और सब बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं और इतने क्यूट क्यूट से। तो मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि पहले से जब मैं छोटी छोटी सी बच्ची थी ना, तो मैं भी ऐसी घर घर में जाती थी कन्या खाने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम लोग। हम तो बस उस समय ये होता था कि यार इस घर से हमें कितने मिलेंगे, इस घर से, मतलब बचपन में होता है ना। बट अब तो समझ आ गया, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ ना। पर मेरे को एक बात पता चल गई है, जो जीना है इसी वक्त जियो, क्योंकि कल ना किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए हमेशा हंसते रहो। और ये बच्चे अब जाने लग गए तो इनको टाटा बाय करते हैं। जो बच्चों से बोलना पड़ा कि बाय करते जाओ, ये फिर बाय करते हुए गए प्यारी प्यारी कन्यास। और ये कितनी क्यूट सी बेबी है यार, इतनी क्यूट क्यूट यार। मेरे को बस एक लकड़ी भी लिया हवन में डालने के लिए। और ये देखो लास्ट में हवन में एक लकड़ी बच गई थी। वो फाइनली मैंने लास्ट तक एंड तक हवन तो मैंने ही फिनिश किया, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि मेरी वजह से फिनिश हुआ। बट और जैसे ही मैं हवन में लकड़ी डालने के बाद आई ना अंदर, तो मैंने देखा यार ये भैया जो है ना वो खाना खाने लग गया था और मैं हूँ यहाँ, मैं बस अपने को संवारने में लगी थी। फिर मैंने कहा कोई नहीं यार, उसी समय फिर मैंने भी बाद में खाया था। पहले मैंने सोचा यार आगे भी एक बच्ची रहती है, वो आ नहीं पाई, तो मैंने कहा हम ही क्यों ना उसे दे दे। मम्मी ने उसके लिए भोग लगाया मैया जी के लिए, वो भी तो एक माता ही है ना, तो उसको भी दे के आ गए। उसके बाद हमारे घर में आए थे शनिदेव महाराज जी। वैसे तो वो शनिवार के दिन आते हैं, तो आज भी आए थे वो भजन कीर्तन करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और मम्मी ने उनके लिए भोग लगाया था और उन्होंने वो भी खाया। बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आप, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। और आप भजन कीर्तन जरूर सुन लें उनका।
आए अंदर और यहाँ देखा कि पापा और श्री का लाड प्यार हो रहा है। हमने कहा हम भी करते हैं। मैंने कहा श्री ताकत है तो फ्रिज को खोल के दिखा, और उसने अपनी ताकत दिखाई, बल्कि हमारा फ्रिज इतना टाइट है ना, उसने वो भी खोल दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है श्री, मतलब जब हम बंद करते हैं ना तो इसे लात मार के करना पड़ता है, ऐसा फ्रिज है। और उसके बाद मम्मी उनके लिए भोजन लाई थी, तो उन्होंने भोजन किया और उन्होंने मतलब थोड़ा सा चाय पीने के लिए चाय भी मांगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज तो बहुत अच्छा दिन है ना, और मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। तो मम्मी ने उनकी भी सुनी। वैसे भी वो अंकल जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर सब ने चाय पिया। आज का ब्लॉग होता है यही ख़त्म, बाय।